एमडी कैट बायो के पास पेपर्स ब्लाइंडली सॉल्व कर रहे हो, रुक जाओ। 90% स्टूडेंट्स पास पेपर सॉल्व करते वक्त ये मिस्टेक करते हैं जिससे उनका पूरा साल ज़ाया हो जाता है। पास पेपर्स के ये एमसीक्यू लगते सिंपल हैं लेकिन इनका एक्चुअल आंसर बहुत सारे लोग गलत कर जाते हैं, इसलिए एंड पे अपना स्कोर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर। Is amylose consists of unbranched chain of hundreds of glucose subunits together। उसमें उसने बात की है अनब्रांच की। अब अनब्रांच में हमारे पास जो स्टार्च है उसकी दो टाइप्स होती हैं, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज स्टार्च होता है, अमाइलोज स्टार्च में जो लिंकेज एग्जिस्ट करता है हमारे पास वो अल्फा 1,4 लिंकेज होता है। ये अनब्रांच शुगर की एक निशानी है, इसमें अल्फा 1,4 लिंकेज होता है। ठीक है, अमाइलोज स्टार्च में। बाकी जो अल्फा 1,2 है ये मेनली हमें सुक्रोज के अंदर मिलता है, ये लिंकेज जिसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलते हैं आपस में। अल्फा 1,6 जो है ये हमें मिलेगा अमाइलोपेक्टिन में, अमाइलोपेक्टिन स्टार्च के अंदर। और इसी तरह जो ग्लाइकोजिन होता है, ग्लाइकोजिन में ये हमें मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा वहाँ पे जहाँ से ब्रांच अराइज हो रही होती है, जहाँ से ब्रांच एक बन रही होती है। नेक्स्ट है प्रोटीन्स आर द मेन। प्रोटीन्स क्या होती हैं, प्रोटीन्स कौन से यूनिट्स हैं हमारी लिविंग बॉडी के अंदर, ये फेडरल से एमसीक्यू है। प्रोटीन्स मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शनल भी हैं कुछ, लेकिन मेन जो है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, हमारी बॉडी में मोस्टली स्ट्रक्चर्स को बिल्ड कर रहे हैं। यूनिक 3 डायमेंशनल शेप ऑफ फुली फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड्स कॉन्स्टिट्यूट्स। जो 3 डायमेंशनल शेप होती है हमारे पास एक प्रोटीन की, वो किस तरह होती है। देखें प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो चेन सीधी जा रही होगी ऐसे, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको पता है कि अल्फा हेलिक्स जो है वो बन रहा होता है, इस तरह अल्फा हेलिक्स बन रहा होता है, ये बीटा प्लेटेड शीट बन रही होती है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। टर्शियरी स्ट्रक्चर में यही जो अल्फा हेलिक्स है ये आपस में ऐसे फोल्ड बनाएगा, कुछ इस तरह फोल्ड बना देगा, तो ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा। जब इस तरह के स्ट्रक्चर बहुत सारे मिलते हैं तो एक क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो है बनता है। यहाँ हम टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो टिक करेंगे। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है उस ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन अमाइनो एसिड्स। कौन सा मॉलिक्यूल जो है उसमें अमाइनो एसिड होता है। अगर हम बात करें तो हमारे पास सेलुलोज, ये तो शुगर है, कोलेजन एक प्रोटीन है, सुक्रोज शुगर है, स्कॉर्बिक एसिड ये एक एसिड है, तो हम टिक करेंगे यहाँ पे कोलेजन। कोलेजन में जो है हमारे पास अमाइनो एसिड यहाँ पे हो सकते हैं, बाकी शुगर्स हैं। स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है, ये विटामिन डेरिवेटिव कंपाउंड है, लेकिन अमाइनो एसिड आपको प्योरली। नेक्स्ट एमसीक्यू है सेलेक्ट द एग्जांपल ऑफ फिब्रस प्रोटीन। फिब्रस प्रोटीन को हमने टिक करना है, तो एंजाइम, कोलेजन, हीमोग्लोबिन, हार्मोन। तो कोलेजन हमारे पास जो है फिब्रस प्रोटीन है। विच फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय प्रोटीन्स प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू सेल। ये तो परफॉर्म करती हैं, कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस। अच्छा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट में देखें कोलेजन है, इलास्टिन है और बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, ये सेल के अंदर स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रही हैं और बायोकेमिकल रिएक्शंस को भी परफॉर्म कर रही हैं, जैसे एंजाइम बहुत सारे हैं। ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, जी ये भी कर रही हैं। प्रोवाइडिंग इंसुलेशन, इंसुलेशन काम जो है प्योरली लिपिड्स के है, ये प्रोटीन्स का फंक्शन नहीं है, ये लिपिड्स का फंक्शन है, लिपिड्स ये काम कर। नेक्स्ट है प्रोटीन्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय यूनिट्स नाउन एज अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड विच ऑफ द वेरिएबल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एच एटम। अगर अमीनो एसिड के जनरल फार्मूले में जो अल्काइल ग्रुप है अगर वो एच एटम से रिप्लेस हो जाए तो इससे क्या बनता है, इससे हमारे पास जो है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन जो है ये बनती है। ठीक है, ग्लाइसिन बनेगी। अगर वो CH3 से रिप्लेस हो जाए मिथाइल से तो एलानिन बनेगा। ठीक है, तो ये ग्लाइसिन हमारे पास यहाँ बेस्ट ऑप्शन है। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है हीमोग्लोबिन एजा। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट नहीं है, प्रोटीन है। ये एक ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर रही होती है। मोस्ट कॉमन प्रोटीन इन नेचर इज, जो मोस्ट कॉमन प्रोटीन नेचर में है अगर हम उसकी बात करें तो मैंने पहले बताया था आपको कि रुबिस्को जो है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है नेचर में, और टाइटन लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटीन है बॉडी में। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज कंसिस्ट ऑफ, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में हमारे पास कोई 574 होते हैं अमीनो एसिड्स। ठीक है, 2 अल्फा चेन है इसमें, 2 बीटा चेन है, तो 574 इसमें अमीनो एसिड लोकेट कर रहे होते हैं। 2 सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जिनका स्ट्रक्चर सबसे सिंपल है, तो अगर हम वो टिक करें यहाँ पे तो जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है ग्लाइसिन एंड एलानिन। ये हमारे पास 2 सबसे सिंपलेस्ट
अमाइनो एसिड्स हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सबसे सिंपल है। विच प्रोटीन इस्टेब्लिशेज द मैट्रिक्स ऑफ बोन एंड कार्टिलेज, जो हम डिस्कस पहले कर चुके हैं, ये कोलेजन है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है लिपिड से कुछ एमसीक्यू हैं। ये एमसीक्यू थोड़े से रैंडम है, बस ईयर वाइज हैं, वो पहले 23 के एमसीक्यू थे सारे, ये अब 22 के हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है 3 हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल, ये हमारे पास ट्राइग्लिसराइड था, ये हम पहले टिक कर चुके हैं। ये एमसीक्यू देखें रिपीट हो रहे हैं, 23 में भी आ चुके हैं और 22 में भी आ चुका है। टाइप ऑफ लिपिड विच डू नॉट कंटेन फैटी एसिड्स, लिपिड की वो टाइप जिसमें फैटी एसिड नहीं है, तो वो कौन सा लिपिड है हमारे पास। अगर हम उसकी बात करें लिपिड की, तो फॉस्फोलिपिड्स में तो फैटी एसिड होते हैं, 2 फैटी एसिड की चेन्स होती हैं। वैक्सेस में भी फैटी एसिड होते हैं, एसाइलग्लिसरॉल के अंदर भी फैटी एसिड होते हैं, और ये 3 होते हैं। स्टेरॉइड जो है, स्टेरॉइड में फैटी एसिड नहीं होते। स्टेरॉइड में जो है हमारे पास बेसिकली ये 4 कार्बन एटम्स की रिंग्स होती हैं, 3 रिंग्स 6 कॉर्नर रिंग होती हैं, और जो 4th रिंग है वो 5 कॉर्नर रिंग होती है, तो इसलिए ये हम ठीक। द ग्लिसरॉल इज अ, ग्लिसरॉल जो है 3 कार्बन कंपाउंड है बेसिकली, इसमें कार्बन 3 होते हैं, 3 कार्बन अल्कोहल भी इसको हम बोलते हैं। स्टेरॉइड इज फॉर्म्ड बाय बैकबोन ऑफ 4 फ्यूज कार्बन रिंग कंटेनिंग, जी जो स्टेरॉइड जो है वो 4 रिंग्स से बनता है। मैंने आपको अभी बताया था कि 4 रिंग इसमें फ्यूज होती हैं, 3 जो है वो 6 कॉर्नर रिंग है, और चौथी रिंग जो है वो 5 कॉर्नर रिंग है। तो ये इसमें 17 कार्बन एटम्स जो है इसमें पड़े होते हैं, ये 17 कार्बन एटम्स की फ्यूज रिंग होती हैं। फ्यूजन की वजह से जो ओवरऑल कार्बन का नंबर है वो 17 बनता है। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। दे हैव मल्टीपल डबल बॉन्ड्स इन द कार्बन चेन, जी ठीक स्टेटमेंट है। दे आर मोर कॉमन इन एनिमल्स देन इन प्लांट्स, जी ये भी ठीक स्टेटमेंट है। दे कंटेन मोर हाइड्रोजन देन सैचुरेटेड फैटी एसिड हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दे जनरली सॉलिडिफाई। चार्ली ऑप्शन यहाँ पे है, बेसिकली चार्ली ऑप्शन ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, उसमें ये बात की है मोर हाइड्रोजन एटम्स देन सैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हों, तो अगर उनमें सैचुरेशन भी है अनसैचुरेशन भी है, तो अनसैचुरेटेड फैट में हाइड्रोजन एटम कम होंगे, सैचुरेटेड फैट में हाइड्रोजन एटम ज्यादा होंगे। सैचुरेशन की वजह से डबल बॉन्ड आ जाएंगे, डबल बॉन्ड की वजह से नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कम हो जाएंगे। इस तरह नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास यहाँ पे है, ट्राइओस एंड ग्लिसरॉल इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ, ट्राइओस और ग्लिसरॉल जो है वो किस चीज की फॉर्मेशन में काम करते हैं। अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैटी एसिड, फॉस्फोलिपिड। तो ग्लिसरॉल और ट्राइओस इन तीनों में 3 कार्बन एटम्स हैं, ये हमारे पास बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की सेंसिस में ये काम कर सकते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट वगैरह इससे बन सकते हैं। उसके बाद लिपिड इज मोस्ट कॉमन अबंडेंट रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन प्लांट एंड एनिमल बॉडी। तो ये मैंने बताया था आपको कि एनिमल प्लांट की बॉडी में जो सबसे मोस्ट अबंडेंट हमारे पास लिपिड है वो साइलोसोल है, और ये स्टोरेज फॉर्म भी है लिपिड्स की। नेक्स्ट कुछ एमसीक्यू आरएनए से हैं। उसके बाद है कंजुगेट मॉलिक्यूल्स, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन्स, विच आर द फॉलोइंग इज कंजुगेट मॉलिक्यूल। तो ग्लाइकोप्रोटीन जो है कंजुगेट मॉलिक्यूल है, ये हम टिक करेंगे यहाँ पे। Each chain of DNA is formed by union of many nucleotides by means of, डीएनए के अंदर जो हर चेन होती है वो फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ी होती है। अब ये सारे एमसीक्यू पास पेपर के थे जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के टेस्टों में आ चुके हैं, जो हमने सॉल्व किए बच्चों। इसी तरह के ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज को फॉलो करते रहें, और अपनी जो तैयारी है वो एक राइट डायरेक्शन में, राइट एंगल पे करते रहें, और इंशाल्लाह अपने जो ड्रीम्स हैं उनको आप अचीव करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।